2026 में होने वाले असेंबली इलेक्शंस को लेकर जिन 2 राज्यों पर उम्मीदें टिकी हुई है उनमें असम और केरल प्रमुख है। इन दोनों ही राज्यों में सत्ता वापसी की बात हो रही है। केरल चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार की शाम कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से लंबी बैठक की, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई। हाईकमान ने जहां एक और अपने नेताओं को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतरने की सलाह दी, तो वही 2 टूक नसीहत देते हुए कहा कि अगर नेताओं ने बेवजह बयानबाजी की या पार्टी विरोधी बयान दिए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। केरल नेताओं के साथ हुई इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर केरल की प्रभारी दीपा दास मुंशी, लोकसभा व राज्यसभा सांसद, पार्टी के सीनियर नेता, केरल प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में वायनाड से सांसद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। मीटिंग खत्म होने के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केरल में बदलाव होना तय है। केरल में कांग्रेस ने विकास और जन कल्याण का एक सफल मॉडल दिया है और हम अपने यूडीएफ गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। खड़गे ने उम्मीद जताई है कि अगले साल केरल की जनता राज्य में दमनकारी और सांप्रदायिक दोनों ही ताकतों को हराएगी। केरल के नेताओं के साथ हुई मीटिंग में हमने अपनी सियासी रणनीति और राज्य के भविष्य पर चर्चा की, जबकि राहुल गांधी ने इस मीटिंग के बारे में मीडिया पर लिखते हुए कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में केरल के नेताओं के साथ एक सार्थक चर्चा हुई, जहां हमने केरल के लोगों को लेकर एक फोकस्ड, दूरदर्शी और प्रति समर्पित बातचीत की। लगभग 2.5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद दास मुंशी और वेणुगोपाल मीडिया के बीच पहुंचे और उन्होंने मीटिंग में हुई चर्चा के अहम बिंदुओं की जानकारी दी। केरला इज अ रोल मॉडल how the Congress party has been strengthened over there. So we should be, first, we should follow a discipline in the party. Secondly, the leaders should be united and there should be a collective leadership and we should not underestimate our workers. So what workers are thinking, we should also go with that line. So this was the message by our Congress President Kharge ji. And Rahul ji said he was there for 5 years. He know how emotionally binding is there with the people of Kerala. So we should not do anything. We should not speak anything which will go beyond that line. We should not cross that line. So if someone personally crossing that line, that means he is disrespecting the people of Kerala. That we should not do. And the one most important thing is that, ma'am, you're talking about the lines. So what should be the Look, there is no doubt. No one in Kerala, Congress party in Kerala, is pro LDF. No leader, no worker, no one is against. All are against BJP. So no one is there who is pro LDF or pro BJP. So once all the leaders, all the Congress workers to the top leaders are fighting LDF or fighting BJP, then there is no question. So once somebody's personal view. So what we decided today, there should be a narrative, Congress narrative. So no one should cross that narrative and give their own opinion. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।